मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने से पहले तो कईयों को ये भी नहीं पता चलता कि वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर रहे हैं या इंडियन नेवी, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के लड़कों ने तो समुद्र नहीं देखा, फिर मर्चेंट नेवी ज्वाइन कैसे कर ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेलर एंकर पे। दोस्तों ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो प्रीसी ट्रेनिंग कर चुके हैं एंड जो प्रीसी ट्रेनिंग कर चुके हैं, जिनको जॉब नहीं मिल रही है। हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी लगा चुके हैं 4-5 लाख रुपए तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखना। शायद आपके किसी अगर एक के भी काम आ जाएगी तो मैं समझूंगा कि मेरे वीडियो बनाने का फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। उस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक लड़का होता है, उस लड़के ने कहीं से भी प्रीसी ट्रेनिंग कर ली। उसको कुछ आइडिया नहीं था मर्चेंट नेवी का, शिपिंग लाइन का, ABCD नहीं पता था। उसने कहीं से भी देखा कि 10th बेस पर लाखों रुपए कमाए। एक न्यूज़पेपर पे आर्टिकल देखा और उसने प्रीसी ट्रेनिंग कर ली। वो एक गरीब गांव का लड़का था, बिहार में रहता था, वो बहुत गरीब घर से था। उसने अपने पापा को कहा, पापा मेरे तो सिलेक्शन हो गया है मर्चेंट नेवी में एंड मैं 1 लाख रुपए कमाऊंगा या 2 लाख, व्हाटएवर जो भी है, इतना कमाऊंगा एंड मैं जा रहा हूँ शिप पे। बट मेरे ट्रेनिंग के मुझे पैसे चाहिए, कम से कम 3 लाख या 4 लाख रुपए। पापा भी खुश कि हाँ चलो बेटे ने जॉब निकाल ली है एंड पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि हाँ बेटे का सिलेक्शन हो गया है। लड़के ने कर ली प्रीसी ट्रेनिंग, GP रेटिंग जो होती है 10th बेस पे GP रेटिंग कर ली। उसके फादर ने 1 कट्ठा ज़मीन बेच दिया, जो भी है 3 लाख 4 लाख रुपए, और अपने बेटे को प्रीसी ट्रेनिंग में पैसा लगा दिया। अब प्रीसी ट्रेनिंग तो कर ली। उसके बाद जब प्रीसी ट्रेनिंग करी तो वहाँ पे लड़कों के कान से सुना, अरे भाई यहाँ के बाद शिप भी चाहिए होता है। तो शिप चाहिए होता है, अब शिप का कोई आइडिया नहीं। उसने सोचा था कि यही जॉब है, फंस गया। इधर 4 लाख रुपए लगा दिए, अब इधर जॉब का कोई अता पता नहीं। दूसरा फिर लड़के ये भी डराते थे कि भाई वहाँ बहुत काम करना पड़ेगा, रस्सियाँ खींचनी पड़ेगी, चिपिंग पेंटिंग करना पड़ेगा। और डर मन में कि अरे यार मैं तो फंसता ही जा रहा हूँ। और पूरे घर में, गांव में पापा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हमारा लड़का तो देशभक्त बन गया। भाई सफ़ेद शर्ट काली पैंट और वो टोपी वाली फ़ोटो, गांव में ढिंडोरा पीट दिया। तो कहानी दोस्तों यहाँ से शुरू होती है, उस लड़के की संघर्ष की कहानी। अब वो इस कदर फंस चुका है, ना अपने घर में हकीकत बता सकता है और ना बाहर में। तो उसकी सिचुएशन इस तरीके से हो चुकी है जैसे एक रोटी का टुकड़ा जो होता है मुंह में अगर डाल दिया जाए तो रोटी का टुकड़ा जो है, गरम रोटी का टुकड़ा, ना उससे आप अंदर ले सकते हैं ना बाहर जा सकता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है लाइफ में, किसी के साथ भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें उस लड़के की गलती है या उसके फादर की। दोस्तों अगर आपने 4-5 लाख रुपए लगा के, 3-4 लाख व्हाटएवर जो भी लगा के अगर प्रीसी ट्रेनिंग कर ही लिया है तो अब हिम्मत मत हारिए। दोस्तों वो लड़का एक साधु के पास जाता है अपनी सारी समस्याओं को लेके। वो मुंबई में जाता है, मुंबई में वहाँ पे उसको वो एक सीमेंस क्लब होता है, सीमेंस हॉस्टल सबको पता होगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे रूम मिलता है एंड जो क्रू वगैरह होते हैं GP रेटिंग करते हैं तो उनके लिए भी फैसिलिटी है, बट थोड़ा कष्ट है। तो दोस्तों वो एक साधु के पास जाता है, साधु से पूछता है, बाबा जरा मेरा हाथ देखकर बताइए मेरी ज़िंदगी में इतना संघर्ष क्यों है और मेरी समस्याओं का सॉल्यूशन दीजिए। तो बाबा उससे पूरी कहानी पूछते हैं। तो वो बताता है कि बाबा बस मैं दुनिया से ऊब चुका हूँ, क्योंकि उसको ऑलरेडी 6 महीना साल भर हो चुका होता है। सब कंपनियों में जाता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो वो सब कंपनियों से ऊब चुका होता है। आखिर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों वो हिम्मत नहीं हारा। उसको साधु बाबा यही समझाते हैं, बेटा देखो तुमने अभी कष्ट देखा ही नहीं है। अभी तक तो तुम अपने पापा के पैसों पे चल रहे थे, अभी 6 महीने से भी जो तुम रह रहे थे वो भी तुम्हारे फादर ने पैसे दिए। तो बेटा अभी तुमने कष्ट सहा कहाँ है? कष्ट तो तुम्हारे फादर को है जिसने अपनी ज़मीन बेच के तुम्हें इस पोजीशन तक पहुंचाया, यहाँ तक पहुंचाया, इस मुकाम तक पहुंचाया। फिर तुम इतना डिप्रेशन में क्यों हो? डिप्रेशन में तो तुम्हारे फादर को होना चाहिए था। वो लड़का पूरा माजरा समझ जाता है। दोस्तों उसके बाद कोरोना का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। कोरोना स्टार्ट हो जाता है फरवरी के बाद। फरवरी से लेके अक्टूबर तक कोरोना ही कोरोना, कोविड-19 रहता है। उसको उसकी CDC मिले हुए ऑलरेडी 1 साल हो गया होता है। अभी कोरोना के सिचुएशन में वो और डिप्रेशन में चला जाता है। गांव जाता है, गांव में वो एक मजाक बन के रह जाता है सबके सामने कि सब लोग पूछते हैं भाई क्या हुआ। दोस्तों आप दुनिया के आगे एक मजाक है। अगर आप तरक्की करेंगे तो भी कोई खुश नहीं है,
अगर आप डाउन जाएंगे तो लोग आपको और डाउन करेंगे। उसमें उसके दोस्त बोलते हैं भाई मैंने तो पहले ही बोला था ये प्राइवेट जॉब है, यहाँ मत पैसे लगाओ, इससे अच्छा तो तुम कोई परचून की दुकान खोल लेते, इतने पैसों में तो ये आ जाता है, 1 कट्ठा ज़मीन और ख़रीद लेते। दोस्तों उसके फादर ने इंटरेस्ट पे पैसा लिया था। उस लड़के के फादर में करीबन 3% या 4% इंटरेस्ट पे पैसा लेके अपने बच्चे को प्रीसी ट्रेनिंग कराया था। लेकिन उसको वो साधु की बात याद आ जाती है। साधु ने बस एक ही बात उसे कही थी कि अभी तक तुम अपने पापा के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। सो दोस्तों तभी ऐसा अचानक से, क्योंकि एक जो बंदा है वो सबको देख रहा होता है, उसका नाम है भगवान, वो जरूर परीक्षा लेता है। अगर ऐसा ना होता तो जिस भगवान श्री रामचंद्र जी को सुबह राजकाज मिलने वाला था, शाम होते ही उसे वनवास का नोटिस आ गया कि हाँ भैया आपको 14 साल के लिए वनवास जाना है। एंड उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, माता सीता को रावण उठा के ले गया, उन्होंने कुछ बानरों के सहारे पूरी लंका पर राज कर दिया। तो दोस्तों ये स्टोरीज जो हैं हमें काफ़ी मोरल्स देती है, इन स्टोरीज से काफ़ी मोरल्स आता है, तो हमें इस स्टोरी से सीखना चाहिए। तो कोरोना के बाद दोस्तों अचानक से एक कंपनी, मैं नाम नहीं लूँगा, कंपनी को अर्जेंटली 2 सीमैन की रिक्वायरमेंट थी। 2 सीमैन मतलब 2 DTSM की रिक्वायरमेंट, अर्जेंटली रिक्वायरमेंट थी। तो इसमें दोस्तों जैसे ही कुछ रिक्वायरमेंट्स निकलती है इमीडिएटली लोगों को पता चल जाता है। तो एक लड़का था, उसने कुछ पैसे वगैरह किसी को दिए होंगे, या फिर वो किसी अप्रोच का लड़का होगा, किसी या तो उसके चाचा कैप्टन होंगे या फादर कैप्टन होंगे। 2 लड़के ऐसे ही उसमें एंटर हो गए। देखो कहानी कैसे चेंज होती है। तो दोस्तों ये मैं सच्ची कहानी आपको बता रहा हूँ, कोई मजाक नहीं। वो लड़का मेरे अभी भी टच में है एंड काफ़ी टच में है, अभी भी बात होती है, कल भी उसका मैसेज आया था। तो दोस्तों उसको वो क्या हुआ, मुंबई की लोकल ट्रेन में अभी दिसंबर में ट्रैवल कर रहा था। तो दोस्तों उसको एक पर्स मिला, जो स्टेशन पे जो पर्स होता है ना, उसको वो पर्स मिला। उसने वो पर्स मेरे ख्याल से देखा भी नहीं, उसमें काफ़ी सारे पैसे भी थे कुछ, और किसी का कोई आधार कार्ड वगैरह और एक कोई डॉक्यूमेंट था, और कुछ नंबर लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर। उसने वो नंबर पे कॉल किया कि सर आपका पर्स ऐसे ऐसे छूट गया है, इसमें कुछ 15,000 2,000 के 6-7 नोट थे और ये थे कुछ पैसे थे, तो सर आपका ये पर्स छूट गया है, प्लीज़ आप यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए। तो वो लड़का गया, उसने वो पर्स वहाँ से कलेक्ट कर लिया। वो गया उसके पास, एंड लड़का जिसका पर्स था, मतलब लड़का बोले तो हाँ 35-40 का था, एक आदमी गया और उसने वो पर्स इकट्ठा कर लिया और उसने उसको मतलब गले से लगा लिया। भाई अगर ये, क्योंकि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स थे उसको बनाते हुए उसमें उसकी आइडेंटिटी था। आप हमारा एक सिंपल सा कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, उसको बनाने में हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो दोस्तों उसने उसको गले से लगा लिया। उसने वो पैसे उस लड़के को दिए, कहा कि नहीं इसमें से आप ये पैसे रख लीजिए, मुझे खाली पर्स चाहिए। तो लड़के ने बोला नहीं सर मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, आप पैसे रख लीजिए। तो वो उस लड़के को लेके चाय की दुकान पे गया। वहीं पे मुंबई में चाय वड़ा बहुत फेमस होता है ना, मैंने भी खाया, मुझे भी पसंद है यार। चाय वड़े की दुकान पे गया, वहाँ पे उसने देखा तो उसने पूछा कि बेटा आप क्या करते हो। तो इसने बताया कि सर मैं ऐसे ऐसे मतलब मैंने ट्रेनिंग किया था एंड स्टिल लास्ट 1.5 ईयर से मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ, बीच में कोरोना हो गया एंड पार्ट टाइम में मैं मैकडोनाल्ड में मतलब सप्लाई करता है पिज़्ज़ा वगैरह में, होम डिलीवरी देता हूँ एंड स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग। सो दोस्तों इत्तेफाक से जो जिसका वो पर्स था वो नूसी जो है ना, नूसी का नाम आपने सुना होगा, उसका चेयरमैन था, कोई चेयरमैन या कोई रैंक पे था, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, उस लड़के ने मुझे बताया था। तो वो कुछ था, तो उसने बोला अरे यार आप बताओ अपना रिज्यूम दो। उस लड़के ने रिज्यूम दिया। विदिन 3 डेज़ जिस कंपनी में 2 वैकेंसी निकली थी उसमें से 1 वैकेंसी इसको मिल गई। वो पैसे वाले का पत्ता साफ हो गया। सो दोस्तों उसने शिफ्ट ज्वाइन कर लिया, अचानक से ज्वाइनिंग थी 10 डेज़ बाद। तो उसने हिम्मत नहीं हारी, देखो कहीं ना कहीं से उसको मिल ही गई जॉब। सो इस तरीके से आप भी हिम्मत मत हारिए। आप खाली रोते रहेंगे, एजेंट को पैसे देते रहेंगे, आज आप लाखों रुपए एजेंट्स को दे रहे हैं, एजेंट्स पैसे लेके भाग जा रहे हैं, फिर आप और डिप्रेशन में जाएंगे, डे बाय डे और निगेटिविटी में जाएंगे। छोटे छोटे शिप्स पे आपको भेजा जाएगा, 2000 GRT 3000 जो करने का कोई फ़ायदा नहीं, जिसका आगे कोई फ्यूचर नहीं। तो दोस्तों इस तरीके से हिम्मत नहीं हारे, ट्राई करते रहिए। बहुत कंपनीज ऐसी है अभी कोरोना के कारण
रिक्वायरमेंट्स जीपी रेटिंग की भी बहुत है। जीपी रेटिंग में कोई इनिशियली स्पॉन्सरशिप तो देती नहीं है, बाद में स्पॉन्सरशिप मिलता है। तो आप ट्राई करते रहेगा तो डेफिनेटली जरूर कहीं ना कहीं कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आप हिम्मत ही हार जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप मुंबई में जाइए, कुछ पार्ट टाइम जॉब करिए। अगर आपने ऑलरेडी प्री सी ट्रेनिंग कर ली है तो अब हाथ पर हाथ रख के या रो के कोई फ़ायदा नहीं है, एजेंट वगैरह को पैसे देके कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, तभी आपको जॉब मिलेगी। और जॉब मिलने के बाद भी वहाँ मेहनत कीजिए। सो फाइनली अभी वो लड़का शिप पे है, उसको 500 या $600 मिल रहे हैं ट्रेनिंग में, और उसके बाद ओएस बन जाएगा तो वही $1300-1400 उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो एटलीस्ट जो उसके फादर की ज़मीन थी वो वापस आ जाएगी। और उसने अपने गांव में अभी सबका मुंह बंद कर दिया है। एटलीस्ट इतना तो पता चल गया है कि हाँ ये लड़का शिप पे जा चुका है। तो आप अपना वीक पॉइंट कभी मत दीजिए, अपने पेरेंट्स को का मोरल कभी डाउन मत करिए, उनको उनके सामने उनका सिर झुकाने की कोशिश मत कीजिए। आप लगे रहिए। अगर आप गलती से इस फील्ड में आ ही गए हैं, आपको कुछ पता नहीं था, तो आगे बढ़ने का इधर से सॉल्यूशन निकालिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन होता है दोस्तों। अगर आप हिम्मत हार जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप हिम्मत मत हारिए। अभी तो काफ़ी वैकेंसीज आने वाली है, मैं अपडेट करता रहूँगा। और इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या कोई प्रॉब्लम हो। सो गुड बाय, टेक केयर।